नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। दिल्ली में केजरीवाल ने अपनी पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के लगा दिए हैं। क्या लगा दिए आप समझ ही गए होंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने मनीष की भी लंका लगा दी, आतिशी की भी लंका लगा दी और ऐसा खतरनाक प्लान बनाया है जिसमें पंजाब में अरविंद केजरीवाल की बल्ले-बल्ले होने वाली है। बहुत जल्दी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक उनके लिए, दिल्ली के लिए तो आज तक उसने कुछ किया नहीं खास, होने वाला है और कैसे सुनीता का सीधे तौर पर कहा जाए कि दिल्ली की सत्ता में काबिज होने वाली है और अंदर खाने आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच क्या कुछ चल रहा है इस पूरे वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमें सपोर्ट सहयोग करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं और खास तौर से अगर आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं, समर्थन सहयोग करना चाहते हैं वॉइस ऑफ हिंदू को, तो आप नीचे चलते हुए आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। अब दरअसल मामला क्या है, अरविंद केजरीवाल ने, आपको पता है कि 30 से ज्यादा विधायकों का टिकट काटा है। 20 ऐसे विधायक, 12 और 15 ऐसे विधायक है जिनका टिकट इधर से उधर बदल दिया है। यानी कि ताश के पत्ते की तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विधायकों की सीट बदल दी। अब अरविंद केजरीवाल का ऐसा खुफिया मास्टर माइंड वाला प्लान है जिसको लेकर मनीष अलग नाराज है। दरअसल आपको पता है कि मनीष सिसोदिया की दिल्ली सरकार में एक सीट परमानेंट फिक्स थी। हैंडसम सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध किया, बदनामी हुआ वो, क्योंकि वो लिकर माफिया भी है ना। तो उसका एक तरीके से नाम चला है कि साहब ये व्यक्ति होने वाला है इस देश का और दिल्ली का शिक्षा माफिया, या शिक्षा मंत्री तो है लेकिन ये इसका मॉडल जो है वो पूरे देश में शिक्षा के तौर पर माना जाएगा, जाना जाएगा और शिक्षा के तौर पर बड़े पैमाने पर जाएगा। ये किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने ये बात फैलाई। अब मनीष को टिकट बदलने के बाद वहां बागी हो गया है, आपको पता है ना। जंगपुरा का जो विधायक था पूर्व, वो बागी हो गया, वो मनीष के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल ने उसको केवल चुनाव की रणनीति में नहीं फंसाया, बल्कि ये सोचिए अरविंद केजरीवाल ने उस व्यक्ति को फंसा दिया है उसकी सीट खाकर। यानी कि अब वो शिक्षा मंत्री या शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी का चेहरा नहीं। अब दूसरा महत्वपूर्ण, कालका जी से आतिशी लड़ रही है, ठीक है, कालका जी से आतिशी लड़े, लेकिन कालका जी से आपको पता है बीजेपी एक और मुख्यमंत्री, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उतार रही है। दूसरा यह है कि आम आदमी पार्टी का एक नेता वहां से बागी होकर चुनाव लड़ रहा है। तो एक, आतिशी को भी फंसा दिया और आतिशी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहा है। अब जो खबरें निकल कर आ रही है वो क्या है? वो खबरें ये है कि अरविंद केजरीवाल 25 का चुनाव लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल चुनाव, क्योंकि देखिए चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री के तौर पर रहेगा और अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को वो मैनेज करने के लिए लड़ेगा। और खास तौर से दिल्ली में जो फजीहत अरविंद केजरीवाल की हो रही है वो कहीं ना कहीं वो भी समझता। और जिस बड़े पैमाने पर आप सोचिए आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, यानी कि दिल्ली के विधानसभा स्पीकर गोयल साहब हो या फिर आम आदमी पार्टी के पुराने नेता दिलीप पांडे, वो भी चुनाव से भाग खड़े हुए, यानी कि वो भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात को जानते हैं कि इस बार साख बचाना, इस बार लड़ना, इस बार जीत कराना बड़ी मुश्किल है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेगी भी, जीतेगी भी और जीत कर आएगी भी। ये इंटरनल सर्वे है उनका। लेकिन उस इंटरनल सर्वे में एक और लोचा है, लोगों को और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी ने, मनीष सिसोदिया ने, आतिशी, सौरभ भारद्वाज या फिर किसी ने भी पहुंचाई है। वो बात ये पहुंचाई है कि जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि मुख्यमंत्री के तौर पर ना आप मुख्यमंत्री के केबिन में पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जाएंगे और मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई तमाम कागजों पर या फाइलों पर आप साइन नहीं करेंगे। एक ये फाउंडेशन तो है। लेकिन अरविंद केजरीवाल
दिल्ली में चुनाव लड़कर बहुमत की सरकार लाकर या फिर कहा जाए संख्या बल लाकर 37 सीटें भी वो ले आएगा 70 में से, तो मुझे लगता है कि उसको फिर मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का बनेगा। लेकिन अगर 37 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आती है तो मुख्यमंत्री ना आतिशी बनेगी, ना अरविंद केजरीवाल बनेगा और ना वो बड़बोला अवध ओझा बनेगा, बल्कि मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल बन रही है। और अरविंद केजरीवाल पूर्ण राज्य की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो पंजाब में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो चला मुरारी हीरो बनने, यानी कि मार्च में आप सोचिए पंजाब के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की खबर आएगी आपको और पता चलेगा कि भगवंत मान का इस्तीफा ले लिया गया है और मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हो जाएंगे पंजाब में दिल्ली के नटवर लाल। यानी कि दिल्ली को ठगने के बाद अब वो पंजाब को ठगेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के पावर को वर्क करने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एक तरीके से चीजों को करने कराने को मना किया और वो अपनी पावर को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। लेकिन पंजाब क्योंकि पूर्ण राज है, पुलिस भी हाथ में है, सब कुछ हाथ में है, तो कम से कम 2-2.5 साल के लिए सही, लेकिन अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री आपको मार्च में बनते हुए दिखाई देंगे। और पत्नी की नरेसिंग पहले से स्टार्ट कर दी है ताकि वो नई दिल्ली की सीट छोड़ेंगे जीतने के बाद, बहुमत आने के बाद, और उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ेगी और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये केजरीवाल ढोंग पीटेगा कि मैं इसलिए नहीं मुख्यमंत्री बन रहा हूं क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट मुझे बनने नहीं दे रहा है, दूसरा बीजेपी और एलजी मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना नहीं चाहते, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को बना रहा हूं और मैं जा रहा हूं पंजाब। तो दिल्ली से भागेगा, पंजाब जाएगा। लेकिन घुंगरू सेठ की ये इंटरनल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।